गवर्नर ने बयान दिता गुलाब चंद कटारिया ने, कहते कि डीजीपी खिलाफ केस की गल कही थी कि असं नाम पाया है, पर जो तक फैक्ट चेक नहीं हो जाते कहते गिरफ्तारी संभव नहीं। जिस सिस्टम की रक्षा करने के लिए एक आईपीएस अफसर ने खाकी वर्दी पहनी और वो सिस्टम का ही शिकार बना दिए गए, आज उनके साथ हुई घटना को लेकर जो उन्होंने अपने हाथों अपनी जीवन लीला खत्म की, वो भी आला अधिकारियों की प्रताड़ना के चलते। उस कारण से वाल्मीकि समाज के बीच रोष है। दलित वर्ग और दलित भाईचारे की बात करें तो वह पूरे आक्रोश में है और हर कोई जो है वो आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी के ओहदे पर तैनात थे लेकिन दलित वर्ग से आते थे, दिवंगत वाई पूरन कुमार, जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग संगठन और अलग अलग जत्थेबंदियां जो हैं वो आगे आते हुए परिवार को ढांढस बंधा रही हैं कि वे हर पल और हर वक्त इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। बात अगर हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए आदरणीय शख्स की जाए तो उनका नाम जो है वो है दिलबाग टांक, जो कि महर्षि वाल्मीकि संस्था और दूसरे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे परिवार से मिलने के बाद किस तरीके की रणनीति जो है इन लोगों की होगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। जी दिलबाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अत्याचार की प्रकाष्ठा कही जा सकती है और कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और आगे किस तरीके की रणनीति जो है वो आप लोगों की रहने वाली है? सर, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। सबसे पहले जो आप हमारे दलितों की जो आवाज़ जन जन तक पहुंचा रहे। दलितों में सदियों से अत्याचार हो रहे, आज भी हमारे पर अत्याचार हुआ है। हमारा जो आईपीएस जो इतनी मुश्किल से बना होगा दलित या वाल्मीकि समाज का था, कैसे अपने गोली मारी, बड़ी दुखती कहानी है ये। तो हमारे पर अत्याचार हो रहे, हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं जिसके दबाव में आके उन्होंने अपने आप को गोली मारी, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए और उसको जो है SC/ST लगा के उसको जेल के अंदर तुरंत किया जाए। अगर 24 घंटे के नहीं करता तो पूरे देश के अंदर, जहाँ तक मेरी आंध्रा, केरला, गुजरात, मणिपुर और पूरे पंजाब में जो हमारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हूँ। तो मैं अपने दलित समाज के जितने भी वाल्मीकि समाज के पूरे देश के अंदर हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पूरे देश में रोड पे आइए और आईपीएस जो हमारे नौजवान जो हमारा चला गया पूरन कुमार जी, जिन्होंने ये प्रताड़ना करी हमारे साथ, उनका पुतला फूकिए और भारत सरकार का भी पुतला फूकिए जो हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सारे वाल्मीकि समाज या दलित समाज को अपील करता हूं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करें और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करें। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास जी। धन्यवाद जी। बताइए, आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादा स्टेट का राष्ट्रीय मुख्य संचालक हूं। आज हम आए हैं भाई पूरन कुमार जी की परिवार से मिले और स्थिति बड़ी गंभीर है, लेकिन सरकार अगर वाल्मीकि समाज को कमजोर समझने का काम कर रही है या दलित समाज को कमजोर समझने का काम कर रही है, तो हम लोग उनके वंशज हैं जिन्होंने भीमा कोरेगांव रच दिया। तो मजबूर ना करें भीमा कोरेगांव जैसी स्थितियों को लाने के लिए। और 24 घंटे में मैं हरियाणा प्रशासन को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को अपील करना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अगर डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलने का काम करेगा और साथ ही चंडीगढ़ की 48 घंटे के बाद सफाई व्यवस्था बंद कराने का काम करेगा, जिसके जिम्मेदार नायब सैनी होंगे, मुख्यमंत्री, सीएम। और मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं सुरक्षित है और अभी एक रायबरेली में हमारे समाज के नवयुवक के साथ इतनी निंदनीय घटना घटित की गई है और यहां तक जो पुलिस प्रशासन हमारी रक्षक माना जाता है, उस विभाग के अंदर भी हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। अगर स्थितियां ऐसे ही पैदा हो जाएंगी तो मैं यही अपील करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि दलितों के थाने अलग बनाए जाएं, क्योंकि जब थाने में भी जातिवाद होगा तो दलित कहां सुरक्षित होगा। तो मजबूरन हम लोगों को मजबूर ना करें कि भीमा कोरेगांव जैसी स्थितियां तैयार हों, देश का माहौल खराब हो, क्योंकि सफाई व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक नागरिक है और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी वाल्मीकि समाज पूर्ण ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाता है।
अगर उसके पश्चात भी 48 घंटे का राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज ने समय दिया है, 48 घंटे के बाद अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला और डीजीपी हरियाणा गिरफ्तार नहीं हुआ और उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, तो मजबूरन हम लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा और शायद उसकी सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी, जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बात अगर दलित वर्ग की जाए, बात अगर वाल्मीकि समाज की जाए, तो यहाँ पहुँचने वाले जितने भी संगठन या जत्थेबंदियां हैं वो पूरे आक्रोश में भी हैं। इससे पहले अगर बात करें आज के दौर की, आज के दिन की, खास तौर पर दोपहर के 2 बजे की, तो महापंचायत का आयोजन जो है वह दलित समाज की ओर से चंडीगढ़ के बीच करते हुए 48 घंटे का समय जो है वो हरियाणा सरकार को एक तरीके का उनकी ओर से अल्टीमेटम कह लीजिए या चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार नहीं चेती, अगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी और सरकार ने कार्रवाई करते हुए डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर को गिरफ्तार नहीं किया और साथ ही साथ एसपी रोहतक नरेंद्र बिरजानिया जो थे उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो मजबूरन वाल्मीकि समाज हो, दलित वर्ग के लोग हों और दूसरे वर्गों के लोग हों, उनका ये कहना है कि वो सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेंगे और फिर जो स्थितियां पैदा होंगी, जो हालात पैदा होंगे, उसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं खुद हरियाणा सरकार होगी। और साथ ही साथ वी केयर फॉर यू का दावा करने वाली चंडीगढ़ पुलिस भी, जिसकी ओर से एसआईटी तो बना दी गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर के बीच जो हैं वह नाम जो परिवार की ओर से बतलाए गए थे, वह नाम जो 9 पन्नों के सुसाइड नोट के बीच आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी के ओहदे पर तैनात थे वाई पूरन कुमार, उनकी ओर से लिखे गए थे, उन पर पूरे तरीके से उनके अनुसार कार्रवाई नहीं होती, तब तक जो है ना तो वाई पूरन कुमार जी का पोस्टमार्टम होने की इजाजत उन्हें दी जाएगी और ना ही जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। ये फैसला जो है वो परिवार का भी है। बहरहाल आगे इस मामले को लेकर किस तरीके से कार्रवाई अब हरियाणा सरकार करती है, क्या पुख्ता कदम जो है वो ठोस कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन उठाता है, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि एक ऐसा ईमानदार और एक ऐसा कर्तव्य निष्ठा आईपीएस अफसर, दलित वर्ग से आने वाला एक शख्स वाई पूरन कुमार, जिसने ना जाने किन हालातों के बीच पढ़ाई की होगी, कैसे जो है अपने आप को संभालते हुए इस पद पर पहुंचाया होगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सिस्टम की रक्षा करने का ख्वाब देखते हुए आईपीएस पूरन कुमार ने जो वर्दी अपने तन पर पहनी, उसी सिस्टम ने सिस्टम के उस सिपाही को अपना ही शिकार बनाकर रख दिया और उन्हें ऐसी दुखद घटना को अंजाम देना पड़ा कि अपने हाथों से ही उन्हें अपनी जीवन लीला खत्म करनी पड़ी। इसी बात को लेकर जो है वो आक्रोश दलित वर्ग के बीच बढ़ता जा रहा है। अब संभालना कैसे है, क्या होगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त के गर्भ में ही छिपा है। फिलहाल यहां पहुंचने वाला हर शख्स आहत है, दुखी है और साथ ही साथ